सो गाइस, आज बात करने वाले हैं सैमसंग G Fold 7 की। अब इसकी बात क्यों करेंगे, बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्लिम है, कैमरा बड़ा हो गया, सारी चीजें आपने देखी, बट क्या एक्चुअल में चीजें पता लगी? क्योंकि हमने इसको टेस्ट किया और यहाँ पर हमें सैमसंग वालों ने पैसे नहीं दिए हैं कि हम इसके बारे में अच्छा बोलेंगे, ये हमने खुद से लिया है। और इसकी कहानी मैं अच्छे से क्यों बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने Fold 6 यूज किया है पूरे साल, उससे पहले Fold 5 यूज किया था, तो मुझे एक्चुअल में जो प्रैक्टिकलिटी है इसकी वो सब पता लगेगी। अब यहाँ पर ये भी कहानी है कि क्या सैमसंग का S25 अल्ट्रा परचेज करना चाहिए या ये परचेज करना चाहिए, क्या एक्चुअल में फोल्ड की जो स्क्रीन है वो यूज कर भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने जो है बताया ना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो सब कुछ आज डिस्कस करने वाला हूं। और ये फोन आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और ये क्या वाकई में अच्छा है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। मैं हूं सचिन गिल और आप देख रहे हैं 7 Sense Tech। देखिए, सबसे पहले बॉक्स जो है सिमिलर ही आता है, Fold 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। अब दोस्तों इसके कलर की बात करें तो ये ब्लू कलर में मैंने क्यों लिया, देखिए इजीली मिल गया है, इसका प्रमोशन जो है सैमसंग कर रहा था, तो मुझे भी ये लगा क्योंकि जो ज्यादा चीज दिखती है ना वो बिकती भी है, वही अच्छी लगने लगती है। लास्ट ईयर की बात करें तो मैंने इसमें सिल्वर लिया था, सिल्वर ब्लैक, तो पर्सनली उसका प्रमोशन कर रहे थे, बट वो मैंने परचेज कर लिया, बट वो मुझे पसंद नहीं आया। उससे पहले Fold 5 लिया था, ब्लू कलर था, अच्छा लग रहा था। बट इस बार क्या है कि चेंजेस जो यहाँ पर आप देखोगे ना, इसका जो फ्रेम है वो टाइटेनियम फ्रेम कर दिया गया है पहले के मुकाबले। पहले उसमें जो है स्टीलनेस फ्रेम आता था, तो वहां पर वो भी मजबूत था, बट वो हैवी था। ये जो है स्लिम हो गया। अब यहां पर इस फ्रेम पर भी कलर कर दिया गया, जबकि पहले नहीं था, पहले यहां पर सिल्वर आता था। अगर आपने सपोज बैक में कवर लगा लिया तो ये पता ही नहीं लगता था फोन का कलर कौन सा है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग फोल्ड लेने के बाद, इतना अच्छा कलर लेने के बाद उस पर कवर क्यों लगाते हैं वैसा वाला, जो कि मैंने पर्सनली नहीं लगाया सेफ्टी के लिए। अभी जो है सैमसंग ने इसमें क्या है कि क्लियर केस दे दिया है, तो वो अच्छा है। बट यहां पर सबसे अच्छी चीज या बुरी चीज कह सकते हैं, फ्रंट में कवर नहीं देखने को मिलेगा। और फ्रंट में कवर पहले देते थे बट वो टूट जाता था, उसका कोई फायदा नहीं, तो सैमसंग ने उसको निकाल दिया, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अब यहां पर बात करें 6 के मुकाबले, अगर इसका बात करूं तो वेट काफी कम हो गया। उसको पकड़ने में मुझे लगता था कि हाँ वो हैवी है, बट ये वाकई में काफी स्लिमर हो गया है, लाइटर हो गया है, तो इसका वेट जो है 215 ग्राम्स के समथिंग है, उसका थोड़ा सा ज्यादा था, तो यहां पर ये चीज अच्छी। अब दोनों को साइड बाय साइड अगर आप देखोगे तो एक तो बाहर से स्क्रीन बड़ी हो चुकी है, जो कि काफी बढ़िया है, 21:9 का स्क्रीन रेशियो हो गया, जबकि Fold 6 में वो 20:9 का था। जिसमें कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, जब हम एप्स खोलते थे तो एप्स में जो है ना वो टाइप करने में बड़ा मुश्किल सा होता था। वन हैंड ऑपरेशन करते हो तो थोड़ा रीच नहीं जा पाती थी, बट टू हैंड करोगे तो वो थोड़ा स्लिमर था, फिर दिक्कत होती थी। अभी क्या है, टू हैंड से भी आप आराम से कर सकते हो, जो कि पर्सनली अब मुझे बहुत परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें एप्स आराम से चल रही हैं, जैसे कि उसका यूजेबिलिटी काफी बढ़िया हो गई है, तो ये तो काफी बढ़िया है। बैक से देखोगे तो बैक से भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट वही साइनी सिस्टम उस पे मिलता था, इसी पे भी साइनी वही मिलता है, कलर अलग अलग हो गए हैं। कैमरा जो है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, क्योंकि कैमरा सेंसर बढ़ गया है, यहाँ पे 200 मेगापिक्सल, जबकि उसमें 50 मेगापिक्सल था। ये सबसे जरूरी चीज है। हालांकि यहाँ पर आपको जूम इतना ज्यादा नहीं मिलेगा जो आपको S25 अल्ट्रा में देखने को मिलता है, बट 200 मेगापिक्सल का कैमरा काफी बढ़िया है। तो ये सेटअप अगर देखोगे, अगर इसको ऐसे रख के देखो ना तो ये रुकता नहीं है भाई, दोनों तरफ से डांस कर रहा है, ये सबसे जरूरी चीज। ये उसमें भी होता था, ऐसा नहीं है कि Fold 6 में नहीं होता था, उसमें था, बट उसमें थोड़ा कम था। अंदर की स्क्रीन की बात करें तो अंदर की स्क्रीन भी Fold 6 के मुकाबले बड़ी हो चुकी है, जो कि 8 इंच तक गई है। और इसमें अब जो चीजें हम देखते थे, जैसे सपोज करिए वेबसाइट ब्राउज करनी है, तो उसमें क्या होता था, 20:9 वाला सिस्टम हो जाता था, उसमें मजा नहीं आता था देखने में। बट इसमें जो उसका ऑप्शन है 21:9 का रेशियो, वो बिल्कुल परफेक्टली दिखती है, बहुत अच्छे तरीके से दिखती है। तो बहुत सारी एप्स मैंने यूज करी, बहुत सारी वेबसाइट देखी, तो वो बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से दिखती है। तो यहाँ पर चेंज हो गया है, ये सबसे अच्छी है। जो इसका हिंज है वो पतला कर दिया, आप सबको पता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो है, कुछ ऐसी कंप्लेन आ रही थी कि पूरा फोल्ड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इस तरीके से दिखता है, बट यहाँ पर अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट जितना ही स्लिमर है ना, ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट कह नहीं सकता। अगर सैमसंग ने बनाया तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो इस बात को तो जब मैं बाद में यूज करता रहूंगा, अगर कुछ ऐसा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल जो है ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। बट इस बार अगर देखोगे Fold 6 के मुकाबले इसमें जो है क्रीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है,
ऑलमोस्ट मतलब आपको दिखाई नहीं देगी, जबकि फोल्ड 6 में फोल्ड 5 के मुकाबले थोड़ी कम थी, बट यहाँ पर क्रीज नहीं है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अंदर की तरफ कैमरा देखोगे तो वो अंडर डिस्प्ले था, जो बहुत ही बकवास था, 4 मेगापिक्सल, जिसमें कि अच्छे से ना तो फोटो खींचते थे ना आप वो कर सकते थे। यहाँ पर अब अंडर डिस्प्ले ना करके 10 मेगापिक्सल का दे दिया है, जो काफी बढ़िया है, जिसमें कि अब वाइड एंगल भी है, मतलब 170 डिग्री तक, जो अच्छा है। अगर आप मतलब मीटिंग वगैरह करते हैं तो काफी मक्खन तरीके से, कमाल तरीके से चलता है। अब इसमें क्या क्या इंप्रूव हुआ है, सबसे पहले अगर कैमरे की बात करें 200 मेगापिक्सल, तो यानी कि 200 मेगापिक्सल पीछे कैमरा दिया है, फ्रंट में 10 मेगापिक्सल, अंदर भी 10 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और दिया है, और एक और कैमरा। तो यहां पर इस कैमरे में इस बार लॉग इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि S25 अल्ट्रा में था और फिर S24 अल्ट्रा में आया, जबकि G Fold 6 में ये नहीं था, बट फोल्ड में पहली बार जो है लॉग वीडियो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जो काफी अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। कैमरे की क्वालिटी देखें तो यहाँ फोल्ड 6 से अच्छी आ रही है, लिटरली थोड़ी सी अच्छी आपको देखने को मिलेगी और काफी बढ़िया है। तो कैमरे में डिसेंट गुड जो है, चाहे आप बाहर देख लो, अंदर की फोटोज देख लो, ये सब कुछ बहुत तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकता है किसी भी कैमरा। 200 मेगापिक्सल जूम भी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त कल के आती है। तो ये जो है एक परफेक्टली कैमरा फोन आपको देखने को मिल जाए। दूसरी चीज, यहाँ पर जो इस बार स्पीकर है थोड़े से इंप्रूव किए गए। हालांकि यहाँ पर अगर हार्डवेयर देखो ना स्लिमर करा है, तो फिर भी उसके बाद अच्छी साउंड देखने को सुनने में नजर आ रही है, जो काफी बढ़िया है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड काफी अच्छे तरीके से निकल के आती है। तो दोस्तों ये चीजें काफी अच्छी हैं। अब जो चीजें मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आई है, देखिए फोल्ड 6 में क्या था, यहाँ पे S Pen सपोर्ट था। अब S Pen का यूज कितने लोग करते हैं, हो सकता है मे भी बहुत लोग कम करते हो, बट जो डिजाइनर हैं, क्रिएटिव हैं, जिनको काम करने की आदत है, वो आराम से करते थे। मैं उसका पर्सनली बहुत यूज करता था, कुछ भी लिखना था, ड्राइंग करनी थी, मुझे आर्ट का शौक है। जो आप हमारी वीडियोस में देखते हो ना, जो अच्छे अच्छे डिजाइन बन के आते हैं वीडियो के अंदर, या आप जो है अगर बैकग्राउंड देखोगे तो वो कुछ ना कुछ हम यहीं से क्रिएटिव निकालते हैं। चलते फिरते ऑन द गो मैं उसको बनाता था, याद आया और फिर कर लिया, बाकी जब हम वापस आ रहे हैं डिस्कशन करके उसको बना लेते। तो S Pen का सपोर्ट नहीं है। अगर S Pen का सपोर्ट ये देते तो ये इतना स्लिमर नहीं होता, क्योंकि इसमें डिजिटाइजर वो निकाल दिया है। हालांकि ये सुनने वाला है कि फोल्ड 8 में ये वापस आ सकता है, कैसे आएगा वो आगे ही वाली चीज है। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे One UI 8.0 आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया है, काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बहुत चीजें मुझे बहुत पसंद आई, बट यहाँ पर अभी भी कुछ बग्स हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे S25 अल्ट्रा में वहां पे अभी बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ देखोगे, जो नाव बार है, उस नाव बार में जो अगर आप क्रिकेट का ऑप्शन देखोगे, तो वहां पे जो फ्लैग्स है इंडिया और इंग्लैंड के अभी जो फिलहाल चल रहा है, तो वो कटे हुए आ रहे हैं। मतलब वहां पे सही से इसकी प्रेजेंटेशन अभी नहीं है, मतलब इनका जो UI है वो इसके हिसाब से अभी ऑप्टिमाइज नहीं है। बहुत सारी एप्स में मुझे ऐसी जगह मिली है जहां पर ये ऑप्टिमाइजेशन कम देखने को मिल रहा है। तो ये बट सॉफ्टवेयर की बात है, ये आगे चल के फिक्स कर देंगे, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। मक्खन की तरह चल रहा है फोन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्डवेयर काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो मुझे ये चीजें पसंद आई। अब फोल्ड 6 में जो था, ये जो नाव बार था वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा था, तो ये चीजें वहां पर परफेक्ट थी, बट ये अपडेट के बाद हो जाएगा। बट यहाँ अभी फोल्ड 7 के हिसाब से इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन इस One UI 8 में नहीं किया, कुछ है ऐसी चीजें जो मिसिंग है, तो ये काफी बढ़िया। बट स्मूदर काफी है, क्योंकि हार्डवेयर जो इसमें लगा है वो काफी बढ़िया है। स्नैपड्रैगन 8 Elite चिप लगी है, जो कि बहुत कमाल की है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, गेमिंग वगैरह करते हैं वो काफी बढ़िया है। ये अब जो है एक परफेक्ट मेरे हिसाब से ऑप्शन बनता है। अब दोस्तों कुछ AI फीचर की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो आपने देखा होगा AI फीचर वही हैं जो फोल्ड 6 में थे, कुछ है नए, जैसे कि यहाँ पे नाउ ब्रीफ की बात करें, तो ये नाउ ब्रीफ मुझे पर्सनली पसंद आई, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीज कर रहे हैं ये, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर ऐप का नोटिफिकेशन बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जो आप मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग उनको मिस ही करते हैं, उसमें कुछ काम की चीजें मिस आउट हो जाती हैं। तो यहाँ नाउ ब्रीफ में ये कर रहे हैं कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है यहाँ पर दिखाई दें, जो कि एक अच्छा है, जो AI अपने आप रिकमेंड करता है। अगर आप स्लीप कितनी ले रहे हो वो भी देखता है, अगर आपने सपोज करो लास्ट नाइट कैसे आप सोए हो, या फिर एक्सरसाइज लास्ट डे, तो वो सब उस हिसाब से वो बनाता है। साथ में YouTube वीडियोस भी कर रहा है। यहाँ पर और भी चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, जो कि काफी बढ़िया है। बाकी वो सिमिलर फीचर है, ऑडियो इरेजर इसमें वीडियो के हिसाब से आपको मिल जाता है, बहुत सारी AI ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं, कॉल असिस्ट फीचर मिल जाता है, ट्रांसलेशन ऑप्शन मिल जाता है, तो उनकी बात नहीं करते, AI के बहुत सारे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि अब आपको ये लेना चाहिए या फोल्ड 6 लेना चाहिए या S25 अल्ट्रा।
ले सकते। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फोल्ड 6 से ये बेहतर है, ऑब्वियस सी बात है। अगर फोल्ड 6 भी आप लेने जाओगे तो 1,45,000 रुपीज का मिल रहा है, बट यहाँ पे अभी डिस्काउंट चल रहे हैं जो कि प्री बुकिंग के हिसाब से थे, जिसमें कि ये लगभग 155 समथिंग 157 के समथिंग सारे डिस्काउंट लगा के मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये लेना चाहिए क्योंकि ये काफी परफेक्ट है। बट अगर आप एस पेन लवर हैं तो आपको फोल्ड 6 लेना चाहिए, इसमें वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या S25 अल्ट्रा से ये बेहतर ऑप्शन है? देखिए दोनों अलग अलग कंपेयर करना बेकार है। अगर आपको बड़ी स्क्रीन का भी साथ ही साथ एंजॉय करना है, आप रेगुलरली बड़ी स्क्रीन यूज करते हो, आपके पास टैबलेट है और आप उन दो चीजों को लेके जाना नहीं चाहते, तो आपके लिए परफेक्ट है। बट आप फ्रंट स्क्रीन में कितना काम कर रहे हैं वही आपके लिए सफिशिएंट है, तो इसकी जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। प्राइस ऑलमोस्ट इनके आसपास ही आपको देखने को मिल रही, बट सबसे महंगा फोल्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला। इसका लिंक मैंने फ्लिपकार्ट पर यहाँ पर डाला, अमेजन से आप परचेज करना चाहते हैं वहां पे डाल सकते हैं। इसकी और भी जो भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो आपको आने वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कमाल के फीचर्स क्या हो सकते हैं, कैसे इसको बेस्ट तरीके से यूज करने हैं, और आपको 1-2 महीने बाद और कोई प्रॉब्लम आएगी तभी मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।